नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा लुआस पशु चिकित्सालय की जो रोग निदान प्रयोगशाला है उसमें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में मैं किसान भाइयों को जानकारी दे रही हूँ, जिससे कि आप अपने उचित सैंपलों की जांच समय पर करवा सकें। तो हमारे यहाँ पर जो उपलब्ध सुविधा है उसमें सबसे सर्वप्रथम जो है हेमेटोलॉजिकल विश्लेषक उपस्थित है, जो कि पूर्ण रक्त गणना के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। यहाँ प्रयोगशाला के अंदर पशु के हर प्रकार के बायोलॉजिकल सैंपल की जांच की जा सकती है। बायोलॉजिकल सैंपल का मतलब है कि वो रक्त हो सकता है या वो मल मूत्र या टिश्यू का जो सैंपल, बाल, स्किन स्क्रैपिंग, इन सभी की जांच इस प्रयोगशाला के अंदर की जाती है। हेमेटोलॉजिकल एनालाइजर के द्वारा हम पूर्ण रक्त की गणना करके और पशु के अंदर यदि कोई विकार उत्पन्न है तो उसके विषय के अंदर जानकारी दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास एडवांस्ड स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक भी यहाँ उपलब्ध है और इसमें प्लाज्मा, रक्त से निकाला गया प्लाज्मा और जो सीरम है उसकी जांच की जाती है और सामान्यतः रक्त के अंदर जैव रासायनिक तत्व उपस्थित रहे हैं, लेकिन इनकी मात्रा अधिक या कम हो सकती है, जो कि पशु में अनेक बीमारियों को जन्म देती है। तो पशु चिकित्सक जिस भी जैव रासायनिक तत्व की जांच के लिए लिखते हैं, इस प्रयोगशाला के अंदर उसकी जांच की जाती है, जिससे उसकी सही शारीरिक चयापचय स्थिति के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा हमारे पास प्रयोगशाला के अंदर अर्ध स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक भी उपलब्ध है। ये जो स्वचालित जैव रसायन विश्लेषक है उसी की तरह कार्य करता है, लेकिन इसमें हमें अपने हाथों से सैंपल को अंदर रख के काम करना पड़ता है, लेकिन ये सारी जैव रासायनिक तत्वों की मात्रा का उचित विवरण इसमें हमें क्या रक्त के अंदर जैव रासायनिक तत्व किस मात्रा के अंदर उपस्थित हैं उसका पता बता देता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास मूत्र विश्लेषण के लिए मूत्र पत्ती विश्लेषक मशीन भी उपस्थित है। इसमें जब मूत्र हमारी प्रयोगशाला के अंदर लाया जाता है तो उसके अंदर पत्ती डुबाई जाती है और ये जो पत्तियां हैं ये बाजार के अंदर मिलती है। इस पत्ती को जब मूत्र के अंदर डुबाया जाता है तो उसका रंग का परिवर्तन हो जाता है और इस रंग के परिवर्तन को पत्ती की जो डब्बी है उस पे उपस्थित जो रंग होते हैं उससे जो है मैच करके बताया जा सकता है कि क्या चया अपचयन या असामान्य जैव रासायनिक तत्व मूत्र के अंदर उपस्थित है। और मूत्र की पत्ती को इस मूत्र पत्ती पढ़ने की मशीन पर भी रखा जाता है, जिससे उसके पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन कितना उसमें, एल्ब्यूमिन और भी असामान्य तत्वों के बारे में जानकारी मिल जाती है। यदि ये पत्ती उपलब्ध ना हो तो उसका विकल्प भी हमारी प्रयोगशाला के अंदर उपस्थित है, जिसमें हम विभिन्न रसायनों की सहयोग से, की मदद से हम लोग चयापचयन संबंधी विकार के कारण जो असामान्य जैव रासायनिक तत्व मूत्र में आ जाते हैं उसके बारे में हम किसान को बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रयोगशाला के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट विश्लेषक मशीन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रोलाइट विश्लेषक मशीन पशु के रक्त के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड की कितनी मात्रा उपस्थित है उसका सही अनुमान करके दे देती है और इन तत्वों की मात्रा का ज्ञान होना एक पशु चिकित्सक के लिए कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा से पशु के रक्त में इन तत्वों की मात्रा कितनी है उसके अनुसार वो उसकी पैथोलॉजिकल स्थिति, उसकी बीमारी के बारे में पता करके उसका उचित इलाज कर सकते हैं। तो रक्त की जांच हो गई, मूत्र की जांच हो गई, इसके अलावा हमारे यहाँ पर संपूर्ण मल की जांच के लिए भी पूरी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर जब मल लाया जाता है, अगर पशु चिकित्सक को लगता है कि मल की जांच से उन्हें कुछ बीमारी का अनुमान लगता है तो मल का सैंपल प्रयोगशाला में भेजा जाता है और इस मल के सैंपल को पहले तो इस पेसल और मोटर से पीसा जाता है। पीसने के बाद इसको छानते हैं और छानने के बाद इस पे स्लाइड, जो छना हुआ जो तरल पदार्थ होता है उसकी बूंद को स्लाइड पे रखा जाता है और बूंद को स्लाइड पर रखने के बाद इसकी माइक्रोस्कोप से पूरा इसका विश्लेषण किया जाता है, जिसमें यदि अगर कोई कृमि
और या और कोई पैरासाइट या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अंडे हमें स्लाइड में माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक कृमि, अगर कोई कीड़ा कृमि या उसके पशु के आंत पेट में होता है तो सबका अंडे का प्रकार जो होता है, उसकी जो रचना संरचना सब अलग होती है। तो सही सही किस कृमि का इसमें इन्फेक्शन है उसका पता लगाया जा सकता है, और इस तरह से पशु चिकित्सक फिर उस कृमि के प्रकार के हिसाब से उसको दवाई देके उसका इलाज करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास और भी एडवांस्ड मशीन और सुविधाएं इस प्रयोगशाला के अंदर उपलब्ध है। जैसे कि इसका एक उदाहरण है पीसीआर मशीन, जिसमें क्या होता है कि पशु के तकरीबन सभी बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे कि रक्त हुआ, मल हुआ या मूत्र हो सकता है, या इसके अलावा अगर उसका कोई टिश्यू सैंपल आ जाता है तो उसके डीएनए को निकाल कर भी किस प्रकार का इन्फेक्शन है वो पीसीआर करके पता लगाया जा सकता है। ये किसान भाइयों के लिए एक हमारी सूचना है कि ताकि आप इसे उचित इसका उपयोग ले सकें। ये सारी सुविधाएं आप ही के लिए यहाँ पर रखी गई है।